गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर हमारा चौथा लेक्चर है नंबर सिस्टम का। क्लास 9th का चैप्टर 1 चल रहा है। 3 एक्सरसाइज अभी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये चौथा एक्सरसाइज है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1D के बारे में जानने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें यूजफुल बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज जानने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आज यहाँ पे हम लोग जान जाएंगे कि रियल नंबर क्या है। और सेम नाम पे एक चैप्टर है आपका क्लास 10th में, क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है उसका भी नाम रियल नंबर है, तो हमको पता होना चाहिए रियल नंबर इधर क्या है, तो वो आज हम लोग 9 में सीख जाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब होता है सर कि जैसे अभी तक आप लोग दो टाइप का नंबर जाने हैं, एक जाने हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को अगर आप लोग याद कीजिए तो रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आ जाता है। नेचुरल नंबर आएगा क्या, जैसे कि नेचुरल नंबर कौन सा होता था, नेचुरल नंबर अगर आप लोग याद कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, तो वो तो इसमें आएगा ही। जैसे 5 है तो 5 को हम 5/1 लिखते हैं तो वो रेशनल नंबर। 10 है, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, p/q मतलब रेशनल नंबर। बात समझ में आ रहा, तो नेचुरल नंबर इसमें आएगा। फिर इसमें होल नंबर भी आ जाता है, क्योंकि होल नंबर क्या, वही जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 भी इसमें आता है और बाकी तो आता ही था। फिर इसमें इंटीजर्स भी आ जाएगा। इंटीजर्स कहने का मतलब क्या सर, जो प्लस में भी होता था और माइनस में भी होता था। तो मान लीजिए -5 है तो -5 को हम -5/1 तो बोल ही सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में है। तो क्योंकि ये p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर है, तो बात समझ में आ रहा है कि इंटीजर्स भी क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। इसके अलावा भी आप जो जानते हैं फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अगर आप याद कीजिए तो फ्रैक्शन क्या होता था, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, p/q के, बस उसमें क्या था कि दोनों p और q पॉजिटिव होता था, प्लस वाला ही होता था। जैसे 7/5 3/2 कुछ भी रहेगा प्लस में, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी तो रेशनल में आता है, क्योंकि रेशनल वही बोलता है p/q में होना चाहिए। क्लियर बात, तो ये जितना नंबर है वो सब रेशनल में आता है। उसके अलावा भी आप जो भी नंबर जानते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, वो सब तो इसी का पार्ट है। ये बात समझ में आया। अब एक और टाइप का नंबर हम लोग लास्ट लेक्चर मतलब 3rd लेक्चर में देखे थे, अगर आप नहीं जानते तो वो लेक्चर कम से कम सुन लीजिएगा। क्या था वो था इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। हम लोग अपरिमेय संख्या जाने थे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या था, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ये सबको तो हम p/q में लिख पाते थे, इसमें क्या आता था, ऐसा नंबर जिसको हम p/q में नहीं लिख सकते। जैसे क्या, जो हम बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता था, जिसमें जैसे कि 0.10 100 100 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम p/q में नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई डेसिमल हटाते थे तो नीचे 0 आता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ही नहीं खत्म हो रहा ना, जैसे यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रहा, तो नीचे कितना 0 मिटा है ये तो पता ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको p/q में लिख ही नहीं सकते। और क्या इसमें आता है, पाई आ जाता था, क्योंकि पाई का वैल्यू हम क्या बोले थे, 3.14159 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि ये भी कभी खत्म ही नहीं होता, कुछ कुछ आता रहता है डेसिमल में। ठीक, और क्या था, तो रूट में जो नंबर होता है, √2 √3 √4, ना 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि √4 का वैल्यू तो 2 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या, √5, ये सब आ जाता था इरेशनल में। और अगर याद कीजिए, ये तो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट भी आता था। ठीक है, क्यूब रूट भी इसमें आ जाता था, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 सब आ जाएगा। 4 5 6 7 8 नहीं आएगा। ठीक है, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट नहीं आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। बात समझ में आया। तो इरेशनल नंबर भी समझ में आ गया, रेशनल नंबर भी समझा हुआ था। तो जो रियल नंबर है वो क्या है सर, सुनिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये पूरा को मिला दीजिए, वही है क्या, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर के अंडर ही कौन आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। रियल नंबर कोई नया चीज नहीं है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब उम्मीद है जब रियल नंबर आपको समझ में आ गया, तो रियल नंबर में बेस्ड कुछ कैलकुलेशन हम लोग बेसिक कैलकुलेशन अभी करेंगे, जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा, जो कि रेशनल इरेशनल मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब हम लोग उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट उस पर बेस्ड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इसलिए दे दी क्योंकि इसमें कुछ प्लस माइनस सब मिला हुआ रहेगा। फिर मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर डिवाइड सीखेंगे। इसको करना कैसे है समझिएगा बात। पहले तो ये जो चीज़ है उसको वैसे रख दिए, 3√2 + 7√3। एंड है तो एंड की जगह पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे सेम चीज़ की √2 - 5√3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को इसमें भी लाइक और अनलाइक टर्म्स टाइप से ढूंढना होता है, जैसे हम लोग अलजेब्रा में ढूंढते थे। मतलब क्या कि जहाँ जैसे ये √2 वाला है, इसको हम लोग √2 वाले के साथ ऐड करेंगे
और ये √3 वाले को √3 वाले के साथ सेम जाति, बस ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3√2 के साथ +√2, ठीक है। साइन रखना बहुत जरूरी, जैसे ये प्लस में था तो प्लस में रखें, अगर माइनस वाला रहता तो माइनस में रखते हैं। फिर यहाँ आ गया 7√3, ये वाला चीज़ इधर, और यहाँ भी √3 वाला था तो यहाँ पे -5√3। ये बात समझ में आ रहा है? बस हम √2 वाले को एक साथ कर दिए और √3 वाले को एक साथ कर दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 ठो √2 था, यहाँ पे एक और √2 था। समझिए बात, ये ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे √2 है कितना 1, यहाँ पे √2 है कितना 3, तो 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये ऐड नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो 7√3 उसमें से 5 ठो √3 चला गया तो 2 ठो √3 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। ये मेरा आंसर हो गया, बस छोटा सा। अगला इसको अगर बनाना है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अगर सॉल्व करते हैं, मेरे साथ कॉपी लेके बैठिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए। बस लेक्चर को गाना सुनते हुए नहीं सुनिए, ऐसा नहीं मजा कर रहे, नहीं, बनाइए बैठ के। तो यहाँ पे रूट वाले को एक साथ कर लेंगे, जैसे कि 2√2, फिर यहाँ -√2, समझ रहे बात, क्योंकि ये माइनस में था तो इसलिए माइनस का साइन के साथ। फिर यहाँ √3 वाले को एक साथ रखिए, तो यहाँ आ जाएगा +5√3 और ये प्लस में 3√3, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा -7√5 और +√5। यहाँ तक ये सारा बात समझ में आ गया। अब अगर आगे बढ़े तो देखिए 2 ठो √2 था और यहाँ पे 1 ठो √2 था, तो 2 ठो √2 में से 1 ठो √2 चला गया तो 1 √2 बचा, तो यहाँ पे बस 1√2 बोली या सिर्फ √2 दोनों सही। 5 ठो √3 और यहाँ पे 3 √3 अलग, 5 और यहाँ 3, तो 5 3 8, मतलब 8√3 हो गया, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 7 में से 1 घट जाएगा क्योंकि यहाँ 7 माइनस में, 1 यहाँ पे प्लस में, तो घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√5। लेकिन ये प्लस या माइनस में, तो माइनस में, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे बड़ा है, ठीक। तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसको आप भूल से भी मत जोड़ दीजिए क्योंकि ये अब अलग अलग, ये √2 वाला, ये √3 वाला, ये √5 वाला है, ठीक है। तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकता है, ठीक। अब आइए हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट अब हम लोग समझ गए, अब बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्या बोला गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई में सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए हमको कि अगर √a करेंगे कभी भी तो a आ जाएगा, मतलब रूट में 2 नंबर है तो 1 आता है बाहर, ये आप लोगों को बहुत लोगों को पता है भी। अब अप्लाई करते हैं ये सब चीज़, जैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन बोला 3√5 और इंटू 2√5 हुआ। सुनिएगा तरीका क्या रहेगा कि नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब जो रूट के बाहर वाला उसको एक साथ और रूट वाले को एक साथ, जैसे कि 3 × 2 कर दीजिए, फिर इंटू √5 इंटू √5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 3 2 जा 6 और √5 क्या होता है 5, तो यहाँ आ गया 36, 5 का 30। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें सेम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 2 3 जा 6 हो गया, इंटू √6 इंटू √3 कर दिए। अब देखिए ये 6 का 6, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2, है ना, 3 2 जा 6, और यहाँ पे पहले से एक √3 था, तो देखिए √3 तो 2 पेयर बना, तो एक √3 मतलब रूट में 2 ठो 3 है, एक बाहर आ जाएगा, तो 6 का 6, एक 3 बाहर आ गया, बचा क्या बस √2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6 3 जा 18 √2। समझ में आने लगा है बात। अगला ये क्वेश्चन में, इसमें तो रूट के अंदर ही है सब रूट के बाहर कुछ है नहीं, तो देखिए इसमें हम लोग अगर दिमाग लगाएं कि रूट से कोई बाहर निकल सकता है, तो देखिए 2 तरीका, या तो इसको आप अभी रूट से बाहर कर लीजिए, या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर रूट से बाहर कीजिए। तो और पहले मल्टीप्लाई ही कर दें हम, तो √10 इंटू √40 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, √4 का 4 और 2 0 400, और √400 होता है 20। समझ में आ गया बात। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, तो √10 को 10 लिखते हैं, 40 को हम लोग ब्रेक अगर कर दें तो क्या लिख सकते थे 4 × 10, तो 4 रूट में है बाहर आ जाता, तो 4 बाहर आता 2 होता, बचा क्या यहाँ पे √10 और एक और √10, तो देखिए 2 का 2, 2 ठो √10 है तो एक √10 बाहर आया, तो मल्टीप्लाई करके 20। मतलब कान ऐसे पकड़िए या नहीं, कान ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, सेम, ठीक है। अब इसको इस वाले में कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए 3 का 3, √28 को हम लिख सकते हैं 4 7 जा 28 होता है, और इंटू 2√7, √7 मिल जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का 3, 4 बाहर आया 2 हो गया, बचा क्या है यहाँ पे
7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2√7 नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 ठीक इंटू √7 और √7 7 हो गया तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 आंसर। समझ में आने लगा क्या है? कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं है। अब बस डिवाइड पे बात करेंगे और ये लगभग खत्म हो जाएगा। आइए डिवीजन पे। अब हम लोग डिवाइड पे बात करेंगे। अच्छा हाँ, ये सुनिए कि ये सब जो भी क्वेश्चन है आपका बुक का ही है, RS अग्रवाल का ही है ये, ठीक है? तो डरना नहीं है, भागना नहीं है, सब RS अग्रवाल का एक्सरसाइज का ही है ये क्वेश्चन 3। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को कि डिवाइड है तो फर्स्ट में ऊपर वाले 16√6 और नीचे क्या आ जाएगा 4√2। अब कैंसिल 4 टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स में तो 4 आ गया। और इसका क्या देखिए रूट के बाहर वाला एक साथ कैंसिल होगा और रूट वाला एक साथ कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये रूट में ये रूट में तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है तो √2 और √6 करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। क्लियर बात? तो बचा क्या 4 का 4 और यहाँ पे √3 बस। यहाँ पे अगर बात करें तो 12√15 डिवाइडेड बाई 4√3 तो 4 के टेबल में 12 आएगा 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स में। तो यहाँ 3 का 3 और रूट में क्या बचा 5। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ 18√21 डिवाइडेड बाई 6√7 तो 6 के टेबल में 18 आया 3 टाइम्स में, 7 के टेबल में 21 आया 3 टाइम्स में। तो यहाँ 3 का 3√3 बस। क्या है? कुछ नहीं है, खत्म हो गया। लेकिन हम 1-2 सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 1 या 2 जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब मिक्स रहेगा, ठीक है? तो ऐसे हम 1 या 2 क्वेश्चन करवाते हैं फिर लेक्चर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का ही है, एक्सरसाइज 1D का है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका करते हैं 8 का 1। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? पहले देखिए रूट से अगर कोई नंबर बाहर हो रहा तो उसको करेंगे, नहीं हो रहा तो रहने देंगे। 3 का 3 45 है, 45 क्या लिख सकते हैं हम 9 5 जा 45, ठीक है? तो 9 तो बाहर होता है क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। इसके बाद माइनस का माइनस, हाँ 125 125 को हम 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे भी एक पेयर बनेगा तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा। प्लस 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 200 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 100 और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ठीक है? फिर यहाँ -50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 25 तो 25 भी रूट से बाहर आएगा, क्या बनेगा 5 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है। अब रूट से बाहर लाते हैं तो 3 का 3 ये एक 3 मतलब 9 की जगह 3 बाहर आया तो रूट में बचा 5 माइनस 2 to 5 था, एक 5 बाहर आया, एक 5 बच गया अंदर। प्लस 100 बाहर 10 आया बचा √2 माइनस 25 का 5 बाहर आया बचा √2। अब देखते हैं आगे का कहानी। 3 3 is 9 √5 माइनस 5 √5 और 10 ठो √2 में से 5 ठो √2 सीधा चला गया तो 5 ठो √2 बचा। अब 9 में से 5 यहाँ चला गया तो 4 √5 प्लस 5 √2 ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है इजी ही है। देखिए डिवाइड में क्या होता है ऊपर नीचे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं तो 2 का 2 तो किसी से होगा नहीं क्योंकि बाहर यहाँ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे रूट में अगर देखें यहाँ पे 30 है, 30 को हम अगर ब्रेक करते हैं 6 5 जा 30 और नीचे यहाँ पे √6 था तो ये √6 कैंसिल हो गया बचा √5 माइनस यहाँ पे 3 का 3 140 जो होता है 28 के टेबल में आता है, हाँ आता है 5 टाइम्स में तो 28 × 5 और बाई क्या हो जाएगा √28, ठीक है? तो यहाँ 28 और 28 कैंसिल हो गया। प्लस √55 को हम लिख सकते हैं 5 × 11 और √99 को लिख सकते हैं 9 × 11, ठीक है? अब 2 का 2 और यहाँ पे √5 माइनस 3 का 3 यहाँ √5 फिर यहाँ पे 11 कैंसिल हो गया। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए √5 तो नहीं निकलेगा लेकिन 9 निकल जाए तो ऊपर में √5 रह जाएगा और 9 निकलेगा तो हो जाएगा 3। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब √5 वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन दोनों को अगर हम पहले कैलकुलेट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा -3 में से 2 चला गया 1 ठो तो -√5 और प्लस √5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1
1 और 3 का एलसीएम करेंगे, 3 आ गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3√5 प्लस √5। इसको सॉल्व करेंगे तो -2√5/3, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन देखने में टफ लगेगा, टफ रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2 बन गया। उसी क्वेश्चन में 3 था, तो तीसरा वाला क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। और अभी के लिए हम इसको यहीं पर रहने देते हैं। कल आप लोगों को फिर से लेक्चर मिल जाएगा 1E का। जिसको नहीं पता उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ इस चैनल में आपको रोज इस चैप्टर का एक एक वीडियो मिलता चला जाएगा, एक एक एक्सरसाइज करके। तो मेरे साथ आप आर एस अग्रवाल का रोज एक एक एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। कौन से क्लास 8, 9 और 10 का। अभी हम 9 का करवा रहे हैं, इसके पहले 8 हो चुका है, इसके बाद 10 का मिलेगा। तो साथ में 8, 9, 10 यहाँ पे चल रहा है। तो इसको अभी हम यहीं पे रखते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय।